यूं तो मुझे राजनीतिक मुद्दे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी विशेष से मेरे गहरे ताल्लुक हैं। लेकिन फिर भी जब बात आती है राष्ट्र के नेता का चयन करने की, देश के राजा का चयन करने की, तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। निसंदेह मैं डिवोशनल मोटिवेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, अध्यात्म प्रेरक ही मेरा कंटेंट है। लेकिन नेता के बिना तो सब कुछ अधूरा है। जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। इसलिए प्रजा का पालन करने वाला राजा कैसा होना चाहिए, ये अध्यात्म में भी चुना जाना चाहिए। आध्यात्मिक लोग भी इस बात पर विचार विमर्श करते हैं। देश का नेता जो कि राष्ट्रवादी होना चाहिए, प्रजावादी होना चाहिए, ना कि परिवारवादी। क्योंकि जो देश का नेता होता है उसका परिवार महज 4-5 सदस्य नहीं, अपितु संपूर्ण प्रजा उसके परिजन हुआ करते हैं, संपूर्ण राष्ट्र उसका परिवार हुआ करता है। उदाहरण लेते हैं हमारे आराध्य अयोध्या के राजा राम। जब उन्हें पता चला कि सीता माता के ऊपर आक्षेप लगाया गया है, जबकि वो भगवान थे, अंतर्यामी थे, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी भगवत्ता को छिपाए रखा और प्रजा की बात को मानकर माता सीता को वनवास दिया था। जबकि वो जानते थे कि सत्य क्या है, लेकिन वहां पर उन्होंने प्रजा की बात को आगे रखा, जिससे आने वाले समय में कोई ये ना कहे राजा राम तो परिवारवादी थे। दूसरा, देश का राजा जो कि प्रजा के दुख को अपना दुख समझे, जैसे कि हमारे आराध्य भगवान शिव, जो कि जब हलाहल विष निकला तो उन्होंने अपनी प्रजा के हित के लिए उस हलाहल विष का पान स्वयं कर लिया। ऐसा होना चाहिए देश का नेता जो कि प्रजा के दर्द को अपना समझे, उनके विष रूपी संकट का स्वयं पान कर जाए। भगवान शिव जैसा होना चाहिए हमारे देश का नेता। और तीसरा सबसे मुख्य, हमारे देश का राजा आध्यात्मिक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति का तो गहरा ताल्लुक है। धर्म के बिना तो राजनीति हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमारे देश का राजा आध्यात्मिक भी होना चाहिए, राजा जनक की तरह। राजा जनक जिन्होंने संपूर्ण प्रजा का पालन किया, राष्ट्र को अच्छे से संचालित किया, लेकिन वही वह अध्यात्म की पराकाष्ठा पर भी चलते रहे। इसलिए राजा का चयन करते टाइम मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना ही रखना है। पहला, भगवान श्री राम की तरह देश का राजा राष्ट्रवादी हो, ना कि परिवारवादी। क्योंकि जब राष्ट्रवादी नेता होता है तो राष्ट्र का उत्थान करता है, और परिवारवादी होता है तो विनाश ही विनाश होता है। दूसरा, देश का राजा भगवान शिव जैसा होना चाहिए, जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे, सिर्फ अपने नेम फेम के लिए, अपनी ख्याति प्रसिद्धि के लिए गद्दी पर ना बैठे, बल्कि प्रजा के दुख का हरण करे, प्रजा के विष का पान करे, भगवान शिव की तरह। और तीसरा, राजा जनक की तरह आध्यात्मिक भी हो। आध्यात्मिक क्यों? क्योंकि जब आध्यात्मिक होगा तो उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में पढ़ित रहेगी, और जब सद्बुद्धि में पढ़ित रहेगी तो राष्ट्र का संचालन अच्छी तरह से कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सद्बुद्धि और बुद्धि में फर्क है। बुद्धि विध्वंस भी करती है, क्योंकि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और सद्बुद्धि जिसे विवेक कहा गया है। क्या कभी आपने सुना विनाश काले विपरीत विवेक? नहीं, विवेक कभी विपरीत नहीं होता। विवेक हमेशा सद्विचारों से ही भरा रहता है, लेकिन बुद्धि विपरीत भी होती है। इसलिए देश का राजा विवेकवान होना चाहिए, और विवेकवान कब होगा? जब वह धर्म से जुड़ा होगा, अध्यात्म से जुड़ा होगा। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, मैं किसी पार्टी विशेष को संबोधित नहीं कर रहा हूं और ना ही मेरा कोई ताल्लुक है, लेकिन आप लोग काफी समझदार हैं, और समझदारी के लिए एक इशारा काफी होता है। मैंने फिर भी कई इशारे दिए। देश का राजा परिवारवादी नहीं, राष्ट्रवादी होना चाहिए, प्रजा के दुख का हरण करने वाला होना चाहिए, और आध्यात्मिक होना चाहिए। एंड नाउ स्टॉप माय वॉइस। थैंक यू सो मच।